हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको 6 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं जिसमें स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व हैं डिनोमिनेटर में। यूजली इस तरह के क्वेश्चंस को रैशनलाइज करके किया जाता है। बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा अगर इन सब को रैशनलाइज करने लग जाएं तो आज के लेक्चर में आपको ऐसी शॉर्टकट ट्रिक करवाएंगे कि सिंगल स्टेप में और सिंगल सेकंड में, एक ही सेकंड में आप इसका आंसर लिख सकते हैं और बहुत ही आसान होगा। और शॉर्टकट ट्रिक के साथ साथ इस लेक्चर में आपको इसका बेसिक कंसेप्ट भी करवाएंगे। तो एंड तक ये लेक्चर जरूर देखिएगा। और इसमें 2 तरह की टाइप्स कवर कर रहे हैं हम। स्टार्टिंग में देखिए जब डिफरेंस 1 है, पहले 4 क्वेश्चन है जिनमें 1 का गैप है। 100 से 101 तक 1 गैप है, 9 से 10, 4 से 5, 1 से 2। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आगे देखिए 2 का गैप अगर हो, 4 to 6, 6 to 8, 100 से 105, 5 का गैप हो, तो इस तरह से अगर गैप्स डिफरेंट होंगे तो वो भी इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो बड़े ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस में आप एक कॉमन चीज़ ढूंढिए। क्या है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में √1 है, फिर √2 है। इनका आपस में डिफरेंस 1 है। √2 पे ख़त्म होता है तो √2 प्लस √3, देन √3 प्लस √4। ये देखिए सीक्वेंस ध्यान से देख लीजिए। 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है तो ऊपर भी 1 आ रहा है। 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, ऊपर भी 1 आ रहा है। ऐसे ही नीचे √4 से अगर शुरू होता है कोई दिक्कत नहीं है, √4 प्लस √5, फिर √5 प्लस √6 कंटिन्यू चल रहा है। √9 से शुरू हो गया तो भी सीक्वेंस में है, √9 प्लस √10, √10 प्लस √11। और नीचे देखिए √100 से शुरू आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम रूल लगेगा। √100 प्लस √101, फिर 101 से 102 और एंडिंग पॉइंट भी आपके सामने है। इस तरह की अगर सिचुएशन हो तो सिंगल स्टेप में आप आंसर कैसे लिखोगे? मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना सिखा रहा हूँ। क्या याद रखेंगे? फाइनल माइनस फर्स्ट। बस मैं एक वर्ड याद रखता हूँ, फाइनल माइनस फर्स्ट। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी, बहुत ध्यान से देखिएगा। आंसर शुरू कर रहे हैं फर्स्ट का। फाइनल माइनस फर्स्ट का मतलब यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में लास्ट टर्म कौन सी है? √100। फाइनल वाली उठा लीजिए √100 और उसमें से फर्स्ट वाली माइनस कर दीजिए, यानी कि √1 को माइनस कर दीजिए। बस यही आपका आंसर देगा। √100 का स्क्वायर रूट होता है 10, √1 का 1, 10 माइनस 1 9, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 9 होगा। इसका अभी बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले देखिए आंसर कितनी जल्दी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट टर्म में है √36, इसमें से √4 माइनस कर दीजिए। दैट मीन्स 6 माइनस √4 की वैल्यू 2 होती है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। थर्ड क्वेश्चन ये देखिए, अब और शॉर्टकट में करते हैं। √100 की वैल्यू होती है 10 माइनस √9 की 3। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा। फोर्थ देखिए, लास्ट में है 10,000। 10,000 का स्क्वायर रूट होता है 100 और √100 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 10। दैट मीन्स इट्स आंसर इज 90। अब देखिए कितनी आसानी से सिंगल स्टेप में हमने इसका आंसर बताया। और अब देखते हैं कि ये जो शॉर्टकट हमने किया इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम उस पर आपको बेसिक कंसेप्ट बताते हैं और सेम कंसेप्ट बाकी 3 क्वेश्चंस के लिए लगेगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए, बेसिक कंसेप्ट समझने से पहले मैं इनको इकट्ठा सॉल्व अभी नहीं करूँगा, इंडिविजुअली एक बार सॉल्व करना सिखाते हैं। जैसे देखिए हमारे पास 1/√1 प्लस √2 है। हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं? रैशनलाइज करके। रैशनलाइज मतलब बीच में प्लस का निशान है ना, उसकी बजाय माइनस का लगा दीजिए और न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। √1 माइनस √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √1 माइनस √2 आएगा। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a² माइनस b²। फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। अब देखिए √1 एज इट इज पड़ा रहने दीजिए, √2 भी पड़ा रहने दीजिए। नीचे क्या बना? 1 माइनस 2। अब 1 माइनस 2 क्या होता है? 1 माइनस 2 तो -1 होता है।
अब एक माइनस एक्स्ट्रा है ना, यही -1 जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स क्या होगी, -√2 प्लस की हो जाएगी, √1 जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। अब देखो 1/√1 प्लस √2 का आंसर क्या आ रहा है, √2 माइनस √1 आ रहा है। ये रूल अब यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं। एक तो ये शॉर्टकट देख लिया कि 1/√1 प्लस √2 का मतलब है √2 माइनस √1। तो सेम आगे देखो 1/√2 प्लस √3 का मतलब √3 माइनस √2, यहां पर √4 माइनस √3, सेम रूल लगाएंगे, आगे चलता जाएगा जी। ये √99 माइनस √98 प्लस √100 माइनस √99। अब यहां पर क्या होगा, एक्स्ट्रा चीजें कट जाएंगी। जैसे देखिए √2 से √2 कट जाएगा, √3 से √3, ये √4 आगे बीच में √4 से कटेगा, और √99 से √98 आगे भी कहीं से कट जाएगा। फाइनली आपके पास दो ही वैल्यू बचेंगे, ये माइनस √1 और ये प्लस का √100। माइनस का √1 मतलब -1 और √100 का मतलब 10। तो -1 प्लस 10 का मतलब 10 माइनस 1 ही होता है। दैट मीन्स आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन हमें ये सारे इंडिविजुअल स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं है। हम हर क्वेश्चन में सीधा यही आंसर लिख सकते हैं कि लास्ट वाला √100 उठाना है और आगे वाली स्टार्टिंग वैल्यू उठानी है। आई होप ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, राइट। सेम सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस के लिए चलेगा। आगे 5th 6th क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में वीडियो के आपको दिखाए थे वो करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले उसका कंसेप्ट समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चंस करने से पहले आपको एक कंसेप्ट क्लियर करवाना है हमने। मान लीजिए हमारे पास ये 1/√5 प्लस √8 हो। अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले वाले क्वेश्चन के जैसा नहीं है। यहां पर 5 और 8 में डिफरेंस कितना है, 3 का है। अब एक बात समझनी है, तब 1 का डिफरेंस था तो ऊपर 1 था। अब अगर इनमें 3 का डिफरेंस है ना तो ऊपर 3 होना चाहिए। ये शॉर्टकट याद रखना है। नीचे 3 का डिफरेंस है तो ऊपर 3 हो, तो इसका आंसर यही है। समझिए, मान लीजिए 2 है, नीचे आपके पास √6 प्लस √8 है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 8 में 2 का डिफरेंस है, ऊपर डिफरेंस लिखा हुआ है तो आंसर यही। मैं कहता हूं यहां पर मान लो ऊपर 5, नीचे मतलब √11 प्लस √16। 11 और 16 में 5 का गैप है, ऊपर 5 आ गया तो √16 माइनस √11 लगा दीजिए, बिल्कुल ठीक है। रैशनलाइज करके इसको चेक भी कर सकते हो। चलो रैंडमली इसी को चेक करते हैं। 2/√6 प्लस √8, इसको रैशनलाइज करते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, नीचे a² माइनस b², ये a²। देखते हैं क्या बनता है। √6 का स्क्वायर 6, √8 का स्क्वायर 8। -2 बना, 2 से 2 कट गया। ये माइनस ऊपर कैसे लगेगा, माइनस माइनस ये √8 को प्लस का बना देगा, √6 को माइनस का। देखिए आंसर बन रहा है सेम। तो अब ये रूल याद रखना है कि जितना नीचे डिफरेंस है उतनी वैल्यू ऊपर होनी चाहिए। अब होगा क्या, मान लीजिए मेरे पास ये एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता कि जी 1/√5 प्लस √7, इसका आंसर निकालिए। मैंने ये रूल पढ़ा हुआ है भी, ऊपर 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, मुझे ऊपर 2 चाहिए लेकिन मेरे पास तो आ नहीं रहा। आप क्या करो, नीचे 2 लगाओ, एक ऊपर 2 लगाओ, देखो इक्वेशन को बैलेंस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 कट गया, बात तो वही है। लेकिन हमारा आंसर आसान हो गया क्योंकि मैं इसका आंसर अब सीधा लिख सकता हूं 1/2 √7 माइनस √5। कैसे लिखा, क्योंकि मेरे को बस इसका डिफरेंस ऊपर चाहिए था ना, वो ऊपर लिखा, बाहर 1/2 लगा दिया। अगर मान लो मेरे पास ऐसा होता कि √11 प्लस √14, इसका आंसर निकालो, तो आप देखते कि जी 11 और 14 में 3 का गैप है, तो ऊपर तो 3 होना चाहिए, बाहर 1/3 लगा दो और इसका आंसर सीधा लिख सकते हो
यही कंसेप्ट हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में आज यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस को देखिए बहुत ध्यान से। 5th क्वेश्चन देखिए, जैसे 1/√4 + √6, 1/√6 + √8, 2 का गैप है। यहाँ पर 2 का गैप है तो आपको अब क्या करना है, बाहर 1/2 लगाइए और ऊपर 2 बना दीजिए। यही पढ़ा अभी, ताकि हम पुराने वाला रूल एप्लीकेबल कर सकें, यहाँ पर यूज़ कर सकें। क्योंकि अब 1/2 बाहर वाला तो एज इट इज़, अंदर सेम रूल लगेगा जी। लास्ट वैल्यू √100 है, √100 का आंसर होता है 10 माइनस फर्स्ट वैल्यू √4, √4 की वैल्यू 2, तो 10 - 2 मतलब 8। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 होगा। चलिए इसी को समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। 100 + 105, फिर 105 से 110, 5 का गैप है यहाँ पर। अगर यहाँ पर 5 का गैप है तो आपको अब क्या करना है, बाहर 1/5 लगाना है, ऊपर 5 बन जाएंगे। शॉर्टकट में करना है, हमें आंसर लिखना है सीधा। 625 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 25, 100 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 10। तो 25 - 10 किया 15। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी, ओनली 3। बिल्कुल आसान तरीके से आज हमने ये क्वेश्चंस किए। आई होप आपको अच्छे से ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। हमने बेसिक भी किया, शॉर्टकट ट्रिक भी की। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।